हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं एडिशनल कंडीशन, मतलब जो रेसिडेंशियल जो स्टेटस है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा, जो बेसिक कंडीशन हमने देखी और उसकी कुछ एग्जांपल हमने देखे। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एडिशनल कंडीशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं एडिशनल कंडीशन कौन सी है। तो आप देख सकते हैं इधर ऑर्डिनरी रेसिडेंस और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। ठीक है, अगर वो रेसिडेंस है, वो पर्सन क्या है, इंडियन रेसिडेंस है, तो ठीक है, वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, ये हमें एडिशनल कंडीशन से पता चलेगा। ठीक है, समझ में आया। पहला कौन सा, रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस है या रेसिडेंशियल है बट नॉट ऑर्डिनरी है, ये हमको पता करना है। ये कैसे पता करेंगे, तो उन्होंने दो आपको बेसिक कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सी बेसिक कंडीशन है, सॉरी एडिशनल कंडीशन है। ठीक है, बेसिक कंडीशन आपको पता है ना, हमने पिछले वीडियो में देखा था कौन सा था। तो पहली बेसिक कंडीशन थी 182 डेज, वो कम से कम कितने दिन इंडिया में रहना चाहिए एक साल में, तो 182 डेज रहना चाहिए। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी रह सकता है। और दूसरी बेसिक कंडीशन हमने देखी कि वो उस मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसमें 60 डेज और पिछले 4 साल में वो 365 डेज चाहिए। ठीक है, ये दो बेसिक कंडीशन हमने पिछले वीडियो में देखी थी। ठीक है, अभी ये एडिशनल कंडीशन हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने आपको इधर दिया हुआ है, ही हैज़ बीन रेसिडेंस इन इंडिया। वो क्या चाहिए, ये पहली कंडीशन देखिए आप, एडिशनल कंडीशन, ही हैज़ बीन रेसिडेंस इन इंडिया एज पर सेक्शन 6(1), मतलब जो बेसिक कंडीशन है वो उसने फुलफिल कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर उसने फुलफिल की है, वो रेसिडेंस है, ठीक है, तो एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, मतलब जो पिछले इमीडिएटली जो 10 ईयर्स है, पिछले 10 साल है, उनमें से कम 2 साल, कम से कम कितने साल, 2 साल वो क्या चाहिए, इंडियन रेसिडेंस चाहिए। समझ में आया, ये कंडीशन ऐसे बोलती है। सेकेंड कंडीशन, बी एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है कि आप देख सकते हैं, ही हैज रेसिडेंस इन इंडिया फॉर अ पीरियड 730 डेज और मोर, 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले पिछले 7 साल में, पिछले जो 7 साल है उसमें वो कितने दिन चाहिए इंडिया में, 730 डेज, हाँ 730 डेज और उससे ज़्यादा वो इंडिया में रहना चाहिए, मतलब रेसिडेंस चाहिए। ठीक है, अगर ये ए वाली और ये बी वाली कंडीशन दोनों भी फुलफिल हो रही है तो ही तभी वो रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो जाएगा। अगर अगर इनमें से कौन सी भी एक फुलफिल नहीं हो रही है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस कहा जाएगा। समझ में आया। अभी बेसिक कंडीशन का ऐसा नहीं था, हमने देखा दोनों में से एक चल जाता, लेकिन एडिशनल कंडीशन दोनों भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, आप इधर पॉइंट देख सकते हैं, टू बी रेसिडेंशियल और ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल, वन हैज सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन कंडीशन सेक्शन 6(1) एंड बोथ एडिशनल कंडीशन, मतलब बेसिक कंडीशन में दोनों में से एक चाहिए और एडिशनल में से दोनों चाहिए, एक होगी तो नहीं चलेगा। ठीक है, एडिशनल कंडीशन कौन सी है, अभी फिर से एक बार मैं आपको समझना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पहली कंडीशन है वो पिछले 10 साल में, जो अभी फॉर एग्जांपल अभी 2020-21 चल रहा है, सो उसके पिछले 10 साल कब से चालू होंगे, 2010-11 से, मतलब 2010 से अभी तक जो 10 साल है उनमें वो कम से कम 2 साल तक रेसिडेंशियल चाहिए इंडिया में। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या, पिछले जो 7 साल है उसमें वो 730 डेज, हाँ पिछले 7 साल में वो 730 डेज इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए ये एग्जाम्पल देखिए आप, मिस्टर एक्स एज है 19 ईयर्स, लिव इंडिया फर्स्ट टाइम। देखिए आप, वो इंडिया से बाहर गया फर्स्ट टाइम, कभी गया, 31 मई को 2018 को। तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अभी उन्होंने इधर दो केस हमको प्रोवाइड किए। ये पहला उन्होंने बताया ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, और सेकेंड वाला ही लेफ्ट इंडिया फॉर वर्ल्ड टूर। ठीक है, सो पहला वाला आप देख सकते हैं ही लेफ्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पज। आपने देखा था एग्जाम्शन, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि एग्जाम्शन मतलब अगर इंडियन सिटीजन है और वो बाहर जाता है किस लिए, एम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए, तो उसे बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाली ही फुलफिल करनी पड़ती है। मतलब कौन सी, वो है 182 डेज वाली। ठीक है, पहले ये देखते हैं फर्स्ट वाला। देखिए आप, अभी वो कितने दिन इंडिया था, कभी
1890 है, सो 2018-19 का हम देखेंगे। 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक। अभी वो इंडिया से बाहर गया 31 मई को, सो 31 मई तक वो इंडिया में था। सो अप्रैल के 30 डेज और मई के 31 डेज, इतने ही दिन वो इंडिया में था। सो टोटल कितनी हो इसकी 61 हुई। ठीक है, अभी ये केस आप देखिए, इंडियन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो अगर जाता है बाहर तो वो उसको एक ही कंडीशन अप्लाई होती है। कौन सी? फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन 182 डेज वो होती है कि अभी वो 60 डेज ही है ना इंडिया में, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इसलिए वो नॉन रेसिडेंस हो जाएगा अगर इससे हम जाते हैं तो। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? इधर देख सकते हैं आप सोल्यूशन में, फर्स्ट मैंने बताया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो गया है बाहर, इसलिए उसको 182 डेज ही एटलीस्ट इंडिया में रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, सो ये नॉन रेसिडेंस हुआ। ठीक है, दूसरी बात, अगर दूसरा केस उन्होंने दिया है, ही लेफ्ट इंडिया फॉर ऑन वर्ल्ड टूर, वो बाहर घूमने के लिए गए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गए का नहीं। ठीक है, घूमने के लिए गया तो दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती है। कौन सी दूसरी वाली कंडीशन है? वो कम से कम प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए और पिछले 4 साल में वो इंडिया में 365 डेज। अभी आप देखिए वो फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गया है 31 मई को, सो पिछले इतने साल में वो इंडिया में था, सो उसकी टोटल तो आ जाएगी आराम से, वो 365 डेज वो इंडिया में था पिछले 4 साल में। और इस ईयर में 60 डेज है क्या? तो देखिए आप 61 डेज है तो है, सो ये फुलफिल हो रही है सेकेंड कंडीशन। सो अगर इस केस के हिसाब से हम देखेंगे तो वो क्या है? रेसिडेंस है, आप देख सकते हैं सेकेंड में, बराबर कि नहीं? इस केस से हम देखेंगे वो क्या है? रेसिडेंस है। ठीक है, अभी हमको क्या देखना है? अभी ये एडिशनल कंडीशन, अभी ये पहले वाले में एडिशनल कंडीशन हमने नहीं देखी क्योंकि वो रेसिडेंस नहीं था। ठीक है, अभी हमको क्या देखना है? वो रेसिडेंस है, लेकिन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस है या नॉट ऑर्डिनरी है। सो जो एडिशनल कंडीशन है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एडिशनल कंडीशन हमने देखा क्या है? पिछले 10 साल में वो 2 साल कम से कम क्या चाहिए? रेसिडेंस चाहिए। अभी आप इधर देखना, आप देख सकते हैं इधर, ये जो कोई इसका नाम क्या है? हाँ, मिस्टर एक्स जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गया 2018 को। इससे पता चलता है कि पिछले साल मतलब 2018 से पहले इंडिया में ही रहा हुआ होगा। पिछले 10 साल में तो वो 2 साल क्या, पिछले 10 साल इंडिया में रहा है। ठीक है, रह रहा है। सो हम ये सोच सकते हैं कि वो पिछले 10 साल से रह रहा है, इसलिए वो ये कंडीशन फुलफिल, एडिशनल कंडीशन कर रहा है। पिछले 10 में से 2 साल वो रेसिडेंशियल है। अभी ये दूसरी कंडीशन देखिए आप, पिछले 7 साल में 730 डेज है क्या? होगा ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गए। अभी 1 साल की टोटल हम देख सकते हैं 365 रहती है, तो 7 साल की कितने आ जाएगा आप सोच लेना, टोटल करके देख लेना। इसलिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए ये जो मिस्टर एक्स है वो रेसिडेंशियल कौन सा है? ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, आप देख सकते हैं इधर सोल्यूशन में। ठीक है, ये कौन सा है? रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी है। सो दोनों एडिशनल कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छी तरह से ये देख लेना। इसकी पीडीएफ आपको किधर मिल जाएगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिछले वीडियो के भी लिंक वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड वाला एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला और समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, एक्स कम इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 24, 2014, फ्रॉम जुलाई 24, 2014 टू डिसम्बर 25, 2015 ही वॉज इन इंडिया। सो जो एक्स है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है, कभी आया है? 24 जुलाई को 2014 को। वो कब तक वो इंडिया में है? 25 दिसंबर 2015 तक ही वॉज इन इंडिया। अगेन ही कम टू इंडिया 5 अगस्त, वो फिर से इंडिया में आया 5 अगस्त 2018 को फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज एंड लेफ्ट इंडिया नवंबर 2018 को, 25 नवंबर 2018 को परमानेंटली, मतलब वो गया और फिर से वापस नहीं आया। सो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर ये जो मिस्टर एक्स है, उन्होंने दो कैसे, ही इज़ अ फॉरेन सिटीजन, ही इज़ एन इंडियन सिटीजन। अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो क्या, ये बात हम देखते हैं। अभी वो फॉरेन सिटीजन होगा तो उसे दोनों कंडीशन, बेसिक कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, अभी वो गया कब और आया कब, ये हम देखते हैं। अभी कौन सा साल का उन्होंने पूछा? 2018-19 प्रीवियस ईयर उन्होंने यहाँ मेंशन किया है। सो 18-19, 1 अप्रैल 2018, सो 31 मार्च 2019। ठीक है, अभी 2018 आप इधर देख सकते हैं 5 अगस्त को
आपको दिख रहा होगा इधर 5 अगस्त 2018 को वो अगेन इंडिया में फिर से आया है, ठीक है। और वो गया कब? 25 नवंबर को 18 को। सो अगस्त से नवंबर तक वो इंडिया में था। ये हम कैलकुलेशन करेंगे, इधर देखिए आप, ये देखिए सॉल्यूशन में। सो अगस्त से वो नवंबर तक इंडिया में था, तो इसका कैलकुलेशन हो रहा है 113। हाँ हाँ, 113 डेज वो इंडिया में था। हाँ, 113 डेज वो इंडिया में था, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, और अभी ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या 182 डेज वाली? तो नहीं कर रहा है। सो हमको दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन कौन सी है? 60 डेज। कौन सी है दूसरी कंडीशन? 60 डेज चाहिए। वो है क्या? है 113 डेज है। सो 60 डेज से वो ज़्यादा इंडिया में रह रहा है। और दूसरा, पिछले 4 साल में वो 365 डेज है क्या? ये हमको देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं पिछले 4 साल। सो पिछले 4 साल मतलब क्या? 17 18 16 17 15 16 और 14 15, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इधर उन्होंने आपको इधर मेंशन किया है इधर, वो कब इंडिया में फर्स्ट टाइम, हाँ, ही कम इंडिया फर्स्ट टाइम कब आया? 24 जुलाई को आया, बरोबर। और वो गया कब? 25 दिसंबर को गया, 15 को। सो 14 15 का हम इधर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं इधर 14 15 को वो जुलाई से दिसंबर तक था, सॉरी वो जुलाई से दिसंबर तक कहाँ से था? 2000, आप बोल सकते हैं 2014 जुलाई से 2015 दिसंबर तक था, इसलिए वो यहाँ तक था। सो यहाँ से वो कंटिन्यूसली इंडिया में था यहाँ तक, ठीक है। सो हमने ये डेज सब लिख दिया इधर। टोटल किया हमने इसका, टोटल कितना आया? वो 251 और 269, हाँ, 2014 15 15 16 में वो है, ठीक है। सो इसकी अब हम टोटल कर सकते हैं टू, तो इसमें 400 एंड उससे ज़्यादा आ रहा है, आप देख सकते हैं ना। अब टोटल कीजिएगा 251 और 269, ये ऑब्वियसली ये 500 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। 520 डेज आ रहा है, ठीक है। अभी अभी हमारा बेसिक कंडीशन क्या है? 182 डेज वाला तो फुलफिल नहीं हो रहा है। सो 60 और 365 डेज वाला हो रहा है, क्योंकि ये 60 डेज से ज़्यादा है। इधर आप देख सकते हैं 60 डेज से ज़्यादा है इधर, और ये जो है इसकी टोटल भी 365 से ज़्यादा आ रही है पिछले 4 साल की, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या, कौन है? रेसिडेंस है। समझ में आया? ये कौन सी केस? ये फर्स्ट वाली केस से, ही इज़ अ फॉरेन सिटीजन, ठीक है। अभी दूसरा, सो ये समझ में आ रहा है ना आपको? ये दूसरा क्या है? ये देखिए आप, उन्होंने बताया इधर ही बोथ कंडीशन में। अभी इधर आपको दिख रहा होगा, अभी ऑर्डिनरी है क्या नहीं ये हमको देखना है, बराबर, ठीक है। ऑर्डिनरी कैसे देख सकते हैं हम? देखिए आप, ऑर्डिनरी है कि नहीं इसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन है। फर्स्ट वाली कौन सी कंडीशन है एडिशनल? सो वो पिछले 10 साल में से 2 साल क्या चाहिए? रेसिडेंस चाहिए। अभी पिछले 10 साल में 2 साल है क्या? ये कहाँ से पता चलेगा हमको? इधर देखिए आप, इधर हमने ये किया है, अब देख सकते हैं इधर वो है, क्योंकि 251 269 ऑब्वियसली वो है, ठीक है। ये सो पहली एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या बोलते हैं कि पिछले 7 साल में वो इंडिया में कितने दिन चाहिए? 730 डेज। लेकिन आप इधर देखना, ध्यान से देखो, वो पिछले 7 साल में अभी इतने ही दिन वो था, मतलब 520 डेज ही था इंडिया में। सो 730 डेज का कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। सो ये रेसिडेंशियल है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंस नहीं है, इसलिए इधर उन्होंने बोला है, देख सकते हैं आप, he was Indian citizen 530 days 7 immediately preceding year, as not satisfying dual condition section BB, so it is a resident but not ordinary residence, ठीक है। समझ में आया आपको? his status shall be remain as the same, both condition के लिए वो सेम ही होगा। मतलब आप देख सकते हैं इधर, अगर फॉरेन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, सेम ही ऐसे सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में विजिट करने के लिए आया है, ठीक है।
ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस ठीक है बोला, ये ठीक है, लेकिन वो क्या है आप भी बताइए, ये इंडिया में ही एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, इसलिए वो इंडिया सिटीजन होता और अगर बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता वो सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, रेसिडेंस है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, ठीक है। इस तरह के जो आगे भी एग्जाम्पल है वो देख लेना, कुछ डाउट्स होगा इसमें तो मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आगे ये वाला दिख रहा है ना आपको, दूसरा वाला पॉइंट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक चैनल पे बने रहना, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।